स्वागत है दोस्तों आपका कॉमर्स संसार में। मैं हूं मंजूर सर और आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें लीनियर इक्वेशन, दो चरों वाले लीनियर इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे और साथ में ग्राफ भी खींचेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, माना कि लड़के की संख्या x और लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं लड़कियों की संख्या y मान लेते हैं। अब यहाँ पर y और x को देखते हैं, ये लड़के की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है y। कहा कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये जो है 4 अधिक है, तो बराबर करने के लिए इसमें भी 4 जोड़ना होगा। दोनों की संख्या का योग कहा है x प्लस y बराबर 10। अब यहाँ पे x प्लस y का मान ये हमारे पास है x प्लस 4 बराबर यहाँ 10, तो इस तरह x जो है 2x हो गया बराबर यहाँ 10। ये प्लस का 4 इस तरफ आएगा तो माइनस का 4 होगा। x बराबर 10 में से 4 चला गया 6 आया और ये 2 चलाया नीचे, क्योंकि ये गुना में है तो भाग में होगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो मालूम हुआ x का मान जो है 3। y का मान कितना होगा, तो x प्लस 4 है y का मान, तो हम जो लिखेंगे इसको x का मान 3 और y का मान 4, 4 3 7। इस अतः करके हम सवाल को दोहरा देंगे। अतः लड़के की संख्या x बराबर यहाँ पर 3, लड़कियों की संख्या y, तो y बराबर हमारा 7 आया है, जी 7। तो इस तरह से हम आंसर देंगे। अरे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x मान लिया और एक कलम का मूल्य y माना है। कहता है 5 पेंसिल है तो पेंसिल को x माना है तो 5x, और 7 कलम है 7y हो जाएगा, इसलिए y माना है इसको कलम को, तो 7y बराबर कहता है कि 50 रुपये का है। तो इसको जो है हम फर्स्ट मान लिया और फिर जबकि 7 पेंसिल तो 7x हो जाएगा तथा 5 कलम का मूल्य 5 कलम 5y हो गया बराबर 46 रुपया है। मैंने ठीक उलट दिया और कहता है कि ये 46 रुपया है। एक पेंसिल था, एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पूरे समीकरण को हम गुना करेंगे 7 से। यहाँ 5 सत्ते 35x होगा प्लस 7 सत्ते 49y होगा और यहाँ 5 सत्ते 35 350। अब यहाँ जो है 7 पचे 35x होगा, यहाँ 50 25 हुआ 25y, और यहाँ 6 पंचे 30 की 0 हाथ बरा 3, 4 पंचे 20, 3 23। इस तरह से यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया। और अब जो है यहाँ पे 49 प्लस का है 25 माइनस का है, घटाएंगे। 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24y, और यहाँ पे घटाते हैं 0। 5 में से 3 गया 2 और यहाँ 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1। इस तरह से y बराबर यहाँ 120 बटे ये 24, हम 1 टाइम में काट सकते हैं। 24 से कम 24, 24 पंचे 120, इसलिए y बराबर जो है हमारा 5 होगा। अब y का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट है हमारा, ये समीकरण फर्स्ट रहा। हम अपने इच्छा अनुसार समीकरण फर्स्ट माने सेकंड माने, जिसमें रखने का मन हो हमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट है 5x प्लस 7y बराबर जो है 50, और यहाँ पर 5x प्लस 7y का मान हमारा आया है 5, इसलिए 5 रखेंगे यहाँ 50। 5x प्लस 7 पचे 35 बराबर 50 बराबर यहाँ 5x बराबर जो है ये 50, ये प्लस का 35 बराबर के इस तरफ आएगा माइनस का 35।
और x बराबर होगा हमारा 50 में से 35 दिया 15, और ये 5 जो है नीचे आया बटे में 5 एकम 5, 5 दिया 15, इसलिए x बराबर यहाँ 3 आता है करके हम जो है लिख देंगे। अतः एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 रुपया है, जबकि एक कलम का मूल्य y बराबर 5 रुपया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से भी बनाना था, लेकिन ये ग्राफ पेपर खींचने की आवश्यकता है। आप इसी मान को, ये जो दो समीकरण हमारा है, इस समीकरण पे अगर हम मान वैल्यू रखते जाएंगे और इसमें वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको जो है दो पॉइंट इससे मिलेगा, 2 पॉइंट इससे मिलेगा। इन 2 पॉइंट की सहायता से हम जो है ग्राफ खींच लेंगे और आंसर हमारा यही आएगा 3 और 5 पे x प्लस by प्लस c बराबर 0, और दूसरा वैल्यू जो है हमारा फिर ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि एक ही तरह का मान दोनों में है। यहाँ भी a का मान है, यहाँ भी a का मान है, यहाँ भी b का मान, यहाँ का भी b का मान। तो अब जो है अलग करने के लिए हम जो है इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये a1 b1 c1, ये a2 ये b2 ये c2। अब जो है हमें कोई भी मान निकालना है तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर b2 मान निकलता है तो ये समीकरण सेकंड का मान होगा, जबकि c2 मान निकला हुआ है तो समीकरण सेकंड का है। अगर हमारा a1 मान है तो ये मालूम होगा समीकरण फर्स्ट का है। तो दोनों में हम जो है डिफ़र कर दिया, और इससे फ़ायदा क्या होगा, हम जो 2 युग्मों वाला रैखिक समीकरण बनाने वाले हैं उसमें हमें बेनिफिट होगा। आइए दोस्तों, बीजगणितीय रूल्स में सबसे पहला रूल्स जो है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए, या फिर कहिए कि सिर्फ एक हल, जिसमें सिर्फ एक हल होगा उसे ही अद्वितीय हल कहेंगे, जिसका दूसरा अद्वितीय, द्वितीय मतलब दूसरा, और अद्वितीय मतलब जिसका दूसरा नहीं हो। तो अद्वितीय हल जहाँ सिर्फ एक हल होगा, ऐसा कि इसके लिए जो कंडीशन है वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मीन से पहला वाला दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो सिर्फ एक हल निकलेगा ऐसे समीकरण में। जबकि अगर तीनों बराबर हो जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मीन से तीनों बराबर हो जाए, तो यहाँ पे बहुत सारा हल होगा, मीन से अनेक हल होगा। जबकि कहता है तीसरा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 मीन्स यहाँ पर जो है कोई एक किसी के बराबर नहीं हो। सपोज माना जाए कि पहला वाला दूसरे के बराबर है और दूसरा वाला तीसरे के बराबर नहीं है, या फिर पहला वाला तीसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों जब बराबर है हम पहले से भी मान सकते हैं और दूसरे से भी ले सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। तो जब नहीं होगा बराबर किसी एक के, तो ये इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है, तो ऐसे को हम नहीं निकालेंगे। तो अब जो है इसे ग्राफ के लैंग्वेज में इसका कुछ नाम है। तो सबसे पहले समझते हैं जिसका हल पॉसिबल है। यहाँ पे एक हल आया और यहाँ पर अनेक हल आया, लेकिन हल तो आया। जब हल आएगा तो इसे जो है हम संगत कहेंगे। जब हल आएगा, चाहे एक हल आवे या एक से अधिक हल आए, हम उसे जो है संगत कहेंगे। जबकि जिसका कोई हल नहीं होगा वह असंगत होगा, यानी ये हमारा असंगत है। कभी कभी क्वेश्चन जो है चेक करने के लिए आता है कि ज्ञात कीजिए कि कौन संगत है कौन असंगत है, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन हो या फिर ये कंडीशन हो, मीन्स अद्वितीय हल हो या फिर जो है हमारा अनेक हल हो, तो संगत होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। जबकि ग्राफ के लैंग्वेज में इसे जो है प्रतिच्छेदी कहा जाता है। इसे प्रतिच्छेदी कहेंगे और अनेक हल को हम संपाती कहेंगे। और यहाँ पर जो है तीसरा वाला, इसको जो है हम समांतर कहेंगे। इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा होगा जो पैरेलल होगा, बराबर होगा। अगर ये ट्रेन की पटरी की तरह बराबर होगा, मीन से कहीं भी वो ने कटेगा नहीं, चाहे वो कितना लंबा ग्राफ खींच लीजिए आप, वो कटेगा नहीं। ये पैरेलल होगा, इस तरह से बराबर होगा, यानी जिस तरह भी हो इस तरह हो बराबर, तो ये बराबर होगा, यानी कि ये कटने वाला कहीं नहीं है। तो इसे हम कहेंगे समांतर हल। तो ये समांतर हल में, यानी कोई हल में ऐसा कंडीशन होगा ग्राफ के अंदर, जहाँ काटेगा वहाँ जो है अद्वितीय हल, और जहाँ एक ही लाइन होगा वो संपाती मतलब अनेक हल हो सकता है हमारा। जहाँ नहीं कटेगा वो हमारा समांतर।
तो आइए इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 चेक करते हैं, बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। मतलब तुलना करना है और फिर बताना है। ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। हमने लिखाया अभी रूल्स, उसी रूल्स को यहाँ फॉलो करना है और देखना है कि क्या होता। तो समीकरण यहाँ दिया है 5x - 4y + 8 = 0, जबकि दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। अब जो है हम जानते हैं कि x के साथ जो मान होगा वो a का मान होगा A1/A2, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 5/7 हो गया ये फर्स्ट। जबकि दूसरा लिखते हैं B1/B2 जो है हमारा यहाँ दिया हुआ -4 और B2 का मान जो है 6 है। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये जो अलग समान नहीं है। 2 एकम 2, 2 3 6 कट रहा है तो काट देंगे 2/3 माइनस का। तो यहाँ पर ये दिख रहा है समीकरण फर्स्ट और सेकंड से पाते हैं कि ये कंडीशन जो है हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो रहा है। अतः हमसे पूछा गया कि ये समांतर है कि प्रतिच्छेदी है कि समपाती है। तो ये कंडीशन अद्वितीय हल वाला है, प्रतिच्छेदी वाला है। अतः कहेंगे समीकरण का हल प्रतिच्छेदी है। इस तरह से दोस्तों हम सभी क्वेश्चन को जांच कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप बखूबी जांच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ पे जो है इसे भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ A1/A2 ये जो है 9/18, तो यह कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18 मीन से 1/2 आया, ये फर्स्ट हो गया। B1/B2 चेक करते हैं तो मालूम होता है यहाँ 3/6 है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इस तरह से 1/2, ये सेकंड भी बराबर हो गया। C भी चेक करते हैं A1/A2, C का वैल्यू दिया हुआ 12 और C2 का वैल्यू 24, 12 एकम 12, 12 दूना 24, यहाँ पर तीनों बराबर हो गया। यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हुआ। तो तीनों जब बराबर होगा तो क्या होगा, वो समांतर होगा। आप आसानी से इसी तरह से लिखिएगा कि समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से पाते हैं कि तीनों को बराबर लिख देना है। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अतः समीकरण इस तरह से। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो भी आप बना लीजिए। 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। अब जो है इस तीसरे का आंसर जो है आप हमें कमेंट में बताइए कि ये क्या है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है या समपाती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। हमने पहले भी कहा था कि संगत असंगत चेक करने के लिए आएगा तो 2 कंडीशन हमारा होगा, एक हल होगा और अनेक हल होगा तो संगत होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। चेक कर लेते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x + 2y और ये 5 जो है बराबर के इस तरफ है, बुला लेते हैं इस तरफ, -5 = 0। यहाँ है 2x - 3y और 7 जो है बराबर के इस तरफ है, तो इस तरफ लेते आते हैं, -7 = 0। अब इसको हम चेक कर लेंगे। A1/A2 हो गया हमारा 3/2, ये हमारा फर्स्ट हो गया, जबकि B1/B2 ये जो है हमारा 2 और ये जो है -3 है B2 का मान। तो यहीं पर हम देख सकते हैं यहाँ 3/2 है, यहाँ -2/3 है। तो ये जो है अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल हमने बताया था, अगर वो हल होता है, चाहे अनेक हल हो या एक हल हो, तो वो क्या होगा, संगत होगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से पाते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अतः समीकरण
संगत है। तो इसी तरह से दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो है सभी क्वेश्चन को आप बनाइए और चेक कीजिए कि वो संगत है या असंगत है, ये ज्ञात कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है, कौन असंगत है। यदि संगत है तो उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो संगत होने पर ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा। इसका मतलब आप पहले चेक कर लीजिए कि वो संगत है या नहीं है, फिर जो है उसका आप ग्राफ खींच लीजिए और उसको बना लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ये अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप भी कहता है कि 36 मीटर है। तो बाग की दोनों बीमाएँ में से भुजाएँ ज्ञात करना है कि दोनों जो भुजा होगी लंबाई और चौड़ाई उसको हम बीमा कहेंगे, तो बीमाएँ ज्ञात कीजिए। माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई, इसलिए कहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो जिससे कहे उसी को मानना है। तो माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर और आयताकार बाग की जो है लंबाई अब जो होगी वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगी। यहाँ लिखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई x है तो ये 4 जो अधिक होगा, तो ये हमारा x + 4 मीटर होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इस बाग का अर्ध परिमाप, कहा कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जबकि हम लोग जानते हैं आयत का जो है परिमाप जो है 2 × L + B होता है, 2 × L + B होता है। ये पूरा परिमाप होता है 2 × L + B, जबकि आधा परिमाप क्या होगा, तो 2 हटा देंगे। जब आधा कह रहा है तो हम जो 2 हटा दिया, इसका मतलब जो है L + B बराबर जो है 36 मीटर होता है। L कहता पता है हमें x + 4 मीटर और B है हमारा x मीटर, इस तरह से ये 36 मीटर हो गया। x यहाँ 2x हो गया, 2x बराबर यहाँ 36, ये प्लस का 4 बराबर के इस तरफ आएगा -4, तो हमारा x बराबर यहाँ 36 में 4 चला गया 32 और 2 चला आया नीचे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, x बराबर जो है हमारा मालूम हो गया 16 मीटर। अब आसानी से हम सवाल को दोहराएंगे और लिखेंगे आयताकार बाग की लंबाई जो है x + 4 मीटर माने हैं, इसलिए x का मान 16 + 4, 16 × 4 20 मीटर हो गया। जबकि आयताकार बाग की चौड़ाई जो है हमने जो है चौड़ाई को x माना है, तो x बराबर 16 मीटर। इस तरह से ये दोनों हमारा आंसर हो गए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने सारे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की है। जहाँ तक क्वेश्चन एक ही तरह का क्वेश्चन था, जहाँ पे क्वेश्चन में बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन दिया हुआ था एक तरह का, तो आपके लिए हमने वो क्वेश्चन छोड़ दिया ताकि आप बना कर देख सके, अपने आप को जांच कर सके कि आपको मैथ बनाने आया कि नहीं आया। तो आप जब उसको बनाइएगा तो इससे जो है आपका मैथ और अच्छा होगा, आपको और समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाकर ऑल कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।